अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम थोड़ी सी बात करते हैं नवाज शरीफ साहब के बारे में कि नवाज शरीफ साहब को सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ, किस चीजों की वजह से वो इतना पीछे आए हैं। तो इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने बल्ला छीन लिया। बल्ले का निशान जब छीना तो लोग देख रहे थे, सुन रहे थे, समझ रहे थे। इसके बाद इद्दत का केस डाला गया, उस पर भी लोग ये सब कुछ समझ रहे थे, देख रहे थे, सुन रहे थे। इसके ऊपर सबसे ज्यादा जो खवातीन है इस केस पर उनकी नजर थी। फिर उसके बाद जलसा नहीं करने दिया, रैली नहीं निकालने दी, कहीं पर परचम नहीं लगाने दिया, कहीं पर पोस्टर नहीं लगाने दिया। ये सब चीजें देख रहे थे सब लोग, लेकिन उसके बीच जो यंगस्टर थे वो ये सब चीजें देख रहे थे। और यंगस्टर्स जिसने आपका नैरेटिव ना एक्सेप्ट करना था और ना ही उन्होंने किया। आपने उनकी बार बार ईगो हर्ट की, लोगों को मारा, लोगों को पाबंदे सलासल किया गया। ये पूरी एक कहानी है। ये सिर्फ 6-7 महीने नहीं है, अब तो पूरे पौने 2 साल हो गए हैं। यंगस्टर्स बड़े गौर से ये सारी डेवलपमेंट, ये सारी चीजें होते देख रहे थे। हर गुजरता हुआ दिन इमरान खान जैसे बंदे को, एक आम से बंदे को सियासी देवता बनाता गया और आप लोग बैठ के देखते रहे, आपको एहसास नहीं हुआ। नवाज शरीफ साहब इसी गलत फहमी में पाकिस्तान आए कि उनको हाथों हाथ सब कुछ दे दिया जाएगा। वो जलसों में जाते ही लोगों को कहते कि लव यू, आगे से फिर उनको कहते कि यू स्टिल लव मी। तो नवाज शरीफ साहब आप कौन से दौर में जी रहे हैं? अब वो हालात और वो वक्त बदल चुका है। हाँ, आप थोड़ा इंतजार करते, आप सुकून से बैठे रहते, अपनी बारी आने का इंतजार करते। आपकी बदकिस्मती ये है कि आपको हालात ने ऐसा ऐसा ट्रैप किया कि आप पीडीएम में शामिल होना पड़ा आपको मजबूरन। फिर ऐसी सिचुएशन में फंसे कि ना चाहते हुए भी पीडीएम को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अब तो नवाज शरीफ साहब से एक हमदर्दी सी होती है कि वो बंदा जिसकी ये जिंदगी की ये एक सियासत की लास्ट इनिंग थी, और कभी सोचा नहीं था कि ये लास्ट इनिंग इतनी ज्यादा भयानक और अबरतनाक होगी। ये किसी ने भी नहीं सोचा होगा। कम से कम नवाज शरीफ साहब ने खुद ऐसा कभी नहीं सोचा होगा कि मेरे साथ ऐसा होगा। ये परफॉर्मेंस उनकी जो कैरियर की बदतरीन परफॉर्मेंस है ना, उससे भी ये बुरी है। और इसकी वजह इनकी नैली नहीं थी, ये कुदरती सिस्टम था कि कुदरत ही ये सारा कुछ क्रिएट करती जा रही थी। कुदरत बार बार ऐसी सिचुएशन बना रही थी कि जो बिल्कुल काबू में ना आने वाले हालात थे वो भी जो है खान के फेवर में चले जा रहे थे।